नमस्कार दोस्तों, आज बड़े ही हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के चर्चित चेहरे श्री सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं। सोमनाथ भारती जी ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर बेहतरीन काम कर चुके हैं। लाखों गरीबों को मदद कर चुके हैं, इन्हें न्याय दिलवा चुके हैं। साथ ही सोमनाथ भारती जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही हजारों ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जिससे कि इन्होंने बेहतरीन काम किए हैं और पूरी दुनिया में मशहूर हैं। क्योंकि अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन इतने काम किए हैं कि दर्शक लोग इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। तो आज हमारे लिए, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, कि गर्व का विषय है कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम आपको इनसे मिलवा पा रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए। शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सोमनाथ भारती जी, आप IITian रहे, आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इतना काम किया, तो वहाँ भी बहुत पैसे कमा रहे थे आप, कुछ ऐसी पोजीशंस आपके पास रहीं, तो सब कुछ छोड़ करके क्या उद्देश्य था फिर कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के राजनीति में आए? जब आपका अच्छा खासा मामला चल रहा था तो राजनीति में आने की क्या जरूरत थी? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अक्सर मुझे सुनने को आया है कि जी अच्छे लोग, अच्छे आज व्यक्ति हो आप क्यों राजनीति में आए? मुझे यह बता करके आश्चर्य भी होता है और कह सकते हैं कि एक गहरा दुख का भी भाव आता है कि लोगों को आशा ही नहीं है कि अच्छे व्यक्ति पॉलिटिक्स में आए। लेकिन अगर आप देखें, और उसका कारण रहा है क्योंकि अभी तक पॉलिटिक्स के अंदर मशल और मनी पावर का खूब उपयोग होता रहा है। हिंदी में कहावत है कि बीज बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। जी, आप देखें, सब कुछ का कुछ भी हो हिंदुस्तान के अंदर, उसका जो फाउंटेन हेड है वो बनता कहाँ है? लेजिस्लेशन कहाँ होता है? कानून कहाँ बनता है? किसकी लेखनी से हिंदुस्तान में सब कुछ चेंज हो सकता है? वो पार्लियामेंट है, वो असेंबली है। तो जो व्यक्ति वहां होता है, मेरी नजर में, अरविंद जी की नजर में, मेरे नेता के नजर में, मेरे पार्टी के साथियों की नजर में, वो व्यक्ति तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, सबसे ज्यादा मेरिटोरियस होना चाहिए, सबसे ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। सारे के सारे गुण उस व्यक्ति में होना चाहिए जिसको आप पार्लियामेंट भेज रहे हो। बिल्कुल, जिसको आप असेंबली में भेज रहे हो। अब सवाल उठता है कि भाई आपने बात कही कि पोजीशंस पे तो बहुत पैसे मिलते हैं आपको। जी, तो पैसा अपना उद्देश्य रहा नहीं। मेरे कई साथी ऐसे हैं जो कि चार्टर्ड फ्लाइट से अमेरिका से आते हैं, लेकिन मेरी जो मानस है, जो मेरा हृदय है, वो हिंदुस्तान की धरती में सारी जनता को भगवान स्वरूप मानते हुए उनकी सेवा करनी है। और मैं चाहता हूं कि जो गुड गवर्नेंस की बातें फॉरेन में होती हैं, जो मॉडल फॉरेन का होता है, जहां शिक्षा का मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो, अपने देश में क्यों नहीं हो सकता? यही इसी देश के साथी जो मेरे क्लासमेट्स थे IIT में, वो जाकर के नासा में साइंटिस्ट बने हुए, वो जाकर के फॉरेन की कंपनियों में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जी, चेयरमैन हैं। तो भाई वो टैलेंट जो यहाँ का था वो वहाँ का क्यों? पढ़ा लिखा यहाँ, उपयोग कहीं और हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम क्यों ना इस देश को ऐसा बनाएं कि लोग यही ठहर जाएं। ब्रेन ड्रेन जो बहुत बड़ा, हम जब IIT में थे तो बहुत इसकी चर्चा होती थी, पार्लियामेंट चर्चा हुई, बट काफी कम चर्चा हुई। तो ये मेरा मंतव्य है, अरविंद जी का मंतव्य है कि भाई क्यों ना इस देश के अंदर भी वही ईमानदार व्यक्ति, वही मेरिटोरियस व्यक्ति, जिसके दिल में ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है जी, पढ़ा लिखा होना, मेरिटोरियस होना और साथ में जनता के लिए सेवा भाव के साथ सेवा करने का एक उद्देश्य लेके चलना। अब आपने सेवा भाव की बात की जनता से, तो आपको तो रोज मौका मिलता होगा कि आप जनता की सेवा करें।
तो कैसा अनुभव करते हैं आप जब आप लाखों लोग आपके पास आते हैं और बहुत से लोगों के आप काम करवाते हैं? कैसा अनुभव अंदर से महसूस होता है? क्या जिस उद्देश्य के लिए आए थे उसको जैसा आप मैंने पूर्ण कहा, कर पाते हैं? तो पॉलिटिक्स में आने के पहले मैं एक आध्यात्मिक गुरु से मिला अच्छा। और उन्होंने कहा, चूंकि मेरे फादर आध्यात्मिक घुमक्कड़ थे, अरे वाह। तो मेरे फादर जो है वो आप देश में किसी संत का नाम लें, चाहे वो ओशो हो, चाहे जी। महर्षि महेश योगी हो, जी चाहे देवराहा बाबा हो, जी जी चाहे अनुकूल ठाकुर हो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, चाहे महर्षि में परमहंस जी महाराज भागलपुर वाले हों, जी, चाहे राणा समय सत्यनारायण व्यास हो, हर तरफ गए और वो 65 से चले गए। अच्छा खूब घूमे, 20-20 घंटे ध्यान करना उनका एक अच्छा जिंदगी थी उनका। वो हमारे से बिछड़ गए 2016 में। अच्छा, परमात्मा को लेकिन- प्राप्त करने के लिए हाँ, जगह जगह गए। लेकिन वो उनकी जो देन थी, जो मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, वो सब पिता की, कोर्स माता की भी पिता अरे की। वाह, क्या बात, क्या बात। तो ये मन में बहुत गहरा भाव था कि इंसान परमात्मा का रूप है। तो हम कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा। अगर आप मानव की सेवा करते हैं तो परमात्मा की सेवा, माधव की सेवा। तो हम ये लगातार आशा करते होंगे अपने दर्शकों से कि जब वो आपके पास आते होंगे तो उनको भी परमात्मा का स्पर्श जरूर होता होगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो जब अंदर से। मैं आध्यात्मिक गुरु से मिला तो उन्होंने कहा, एक लाइन खींच दी और जो मेरे दिमाग में लकीर खिंच गई। उन्होंने कहा, बेटा निष्काम सेवा करी, निष्काम सेवा बगैर फल की चाह की ये सेवा, क्या निष्काम बात, सेवा। क्या बात। पूरा भगवत गीता इसी पर आधारित है, निष्काम सेवा। कर्म का जो सिद्धांत है उससे अगर आपको मुक्ति पानी है तो निष्काम सेवा में जाना पड़ेगा। नहीं तो हर कर्म का फल बनता है, अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। अरे वाह, आजकल के समय में आप ऐसे नेता हमारी जनता को मिले हुए हैं, क्योंकि नेता का तो मतलब ही ऐसा समझा जाता है कि नेता मतलब कौन, जिसकी नीयत खराब। नियत पर खराब। आप कह रहे हैं कि नेता मतलब वो जो निष्काम भाव से तो सबको। निष्काम भाव से, चूंकि मैं आध्यात्मिक वातावरण में पला बड़ा, आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ नहीं, वो तो आप बताएंगे। नहीं नहीं, तो इसमें मुझे परमात्मा का दर्शन होता है। क्या बात। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर आप मेरे क्षेत्र में आ जाए या मेरे ऑफिस में आ जाए, मैं काफी घूमता हूँ क्षेत्र में, तो किसी को सेवा करके इतना गहरा आनंद होता है, मैं बता नहीं सकता। शब्दों में नहीं है, ये भाव में है। ऐसे गहरे भाव शब्दों में नहीं आप उसको ढाल सकते हो। तो कोई भी आ जाए, बहुत गहरे से परमात्मा की अनुभूति होती है मुझे। अब आप परमात्मा की बात कर रहे हैं और अनुभूतियों की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष के अंदर लगातार अत्याचार और बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 3 साल की मासूम बच्ची का भी बलात्कार आपको सुनने को मिलेगा। निर्भया कांड के बाद बहुत सारे कानून बने, लेकिन उसके बावजूद रेप रुक नहीं रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पर, आप एक आम आदमी पार्टी के फाउंडर के तौर पर कैसे इस चीज को देखते हैं कि किस तरह से अपने भारतवर्ष को एक संस्कारित भारतवर्ष के रूप में स्थापित किया जा सकता है? देखिए, क्या है कि आपने बहुत गहरा क्वेश्चन पूछ लिया और मैं बड़ा संभल के बोलूँगा, जो कि कोई शब्द से किसी को ठेस ना पहुंच जाए। नहीं, मुझे लगता है कि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आप जैसे आपकी मैं दिल की गहराइयों में उतर रहा हूं, तो एक दिल से जो परमात्मा में हर व्यक्ति को परमात्मा के अंदर देखता है, वो कैसे इस सॉल्यूशन को देखता है कि कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि सारी दुनिया इसकी सॉल्यूशन ढूंढ रही है और अब आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लोग आपकी बात भी सुनेंगे। तो सोमनाथ भारती जी इस महान एक जबरदस्त जो प्रॉब्लम है, पूरे विश्व की प्रॉब्लम है ये, ना सिर्फ भारत की, इसका सॉल्यूशन किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तक क्या हो रहा है कि पॉलिटिक्स में हम लोग अपने घरों से, कोई मिडिल क्लास से पूछ लो, जैसे आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई आप अपने बच्चे को पॉलिटिक्स में भेजोगे, तो नहीं हम नहीं भेजेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, लॉयर बनाना आजकल ऐड हो गया है। तो मेरिटोरियस एंड मोस्ट इंटेलिजेंट और ऑफ कोर्स ईमानदार तो हमारा कोर वैल्यू होना ही चाहिए, और वो व्यक्ति जो दूसरे को सर्व करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों का आगमन जब तक पॉलिटिक्स में नहीं होगा, या आए हुए व्यक्तियों का
चेंज, जैसे मान लीजिए मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म में क्या फर्क है? मेरी नजर में मटीरियलिज्म या मटीरियल व्यक्ति वो है जो कि अपना वैल्यू बाहर की वस्तुओं से ढूंढता है, कोई अच्छे पद मिल जाए। कई व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद लेकर के महान बनेगा, और कई व्यक्ति ऐसे हैं अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो प्रधानमंत्री का पद महान बन जाएगा। बिल्कुल तो कई तो पद से अपनी प्रतिष्ठा निकालता है, और कई व्यक्तियों के कारण पद की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है जी। तो जब तक ऐसे व्यक्तियों का आगमन नहीं होगा पॉलिटिक्स में जिनसे पद की प्रतिष्ठा बढ़े, जिनके होने से उस पद की गरिमा बढ़ जाती है, जैसे शास्त्री जी थे, जैसे राधा कृष्णन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर थे, ऐसे कई सारे साथी जो आप देखेंगे। नहीं सोमनाथ जी, मेरा प्रश्न ये था, मैं उस पर आ रहा हूं। तो ये है कि जब तक हम सभी कॉन्शियसली ये फैसला नहीं करेंगे कि उन व्यक्तियों को पॉलिटिक्स में लाया जाए जो जिनका स्ट्रेंथ अंदर से आता है, उनको पैसे नहीं चाहिए शक्तिमान होने के लिए, अच्छे लीडर्स है ना, जो दिल से मजबूत हो, हाँ, जो सेवा भाव से हो, जिनका कि सारा का सारा फोकस सेवा पे हो जी। मतलब देखें कि जैसे वो बुल्ले शाह जब गए अपने गुरु शाह इनायत के पास पहली बार, मुझे रब पाना है, तो शाह इनायत ने इतनी अच्छी और एक लाइन में सटीक जवाब दे दी जो कि बड़े बड़े फिलोसोफर दंग रह गए। किसी को पूछा ना कि परमात्मा कैसे पाना, तो पता नहीं क्या क्या पढ़ने को बोल देंगे हम उसको जी। शाह इनायत ने कहा बुल्ले शाह जी को कि बोलिया रब दे की पौना इत्थों पुटना इत्थे लोना, चूंकि वो क्यारी लगा रहे थे, गांव के जो लोग साथी वो समझ पाएंगे जी जी कि क्यारी का मतलब क्या होता है। खेत में ना वो क्यारी यहाँ से उठा के यहाँ लगाते, इत्थों पुटना इत्थे लोना। क्या कहा कि बुल्ले शाह जी अभी आपका पीठ परमात्मा की तरफ है और फेस दुनिया की तरफ है, इसको रिवर्स कर दो। क्या बात, बहुत बहुत रिवर्स कर दो, बात बन जाएगी। पीठ दुनिया की तरफ, फेस परमात्मा की तरफ। उसी तरह अगर आप पॉलिटिक्स में देखें, अगर नेताओं का अभी जो मेजॉरिटी, हर पार्टी में अच्छे नेता, हमेशा नहीं कह रहा, तो अगर उनका जो अभी ध्येय है पैसा बनाने का, सेवा का ध्येय नहीं है जी। सेवा तो बाई प्रोडक्ट है, अगर हो गया तो हो गया। गली अगर आपकी बननी थी, उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा जिससे कि मैक्सिमम पैसा मिल सके एज ए कमीशन। गली बन गई बाई प्रोडक्ट। हमारे जमाने में जो गली बनती है, गली बनता है मेजर, और पैसा बचाने का हमारा और उद्देश्य होता है कि भाई पैसा बच जाए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा जो पूरा आउटलुक है वो पैसा से सेवा की तरफ ट्रांसफर हो जाए, सारा बात बन जाएगा। और मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को और दर्शकों को और नेताओं को बताना चाहता हूं जो हमारे पॉलिटिशियन साथी हैं कि देखिए, पूरे पिछले जब से जनता ने हमें विधायक बनाया है, हमने खूब सेवा, परमात्मा ने कराया है, मतलब हमारी क्या औकात है करने की, परमात्मा ने चुना, माध्यम बना, मैं माध्यम बना। मेरी इतनी कह सकते कि भाई मैं श्रद्धापूर्वक, विनम्रता पूर्वक माध्यम बन गया जी। उसकी भी एलिजिबिलिटी वही देता है, मतलब हम कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इस बात का साक्षी हूं कि कई ऐसे लोग जिन्होंने करप्शन से खूब पैसा बनाया जी जी, खूब पैसा बनाया, भरपूर, मतलब कई मकान, कई दुकान, कई गाड़ियां, क्या क्या नहीं जी। लेकिन चुनाव में, सोमनाथ भारती के चुनाव में जनता ने मुझे चुन लिया, तो उनको कम से कम अब समझ में आने चाहिए भी पैसे का मोल कहां तक है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जनता ने दिखा दिया कि भाई आपका पैसा आपके काम नहीं आया जी जी जी। सोमनाथ भारती ने के जरिए जो परमात्मा ने काम करा, जनता को मैंने परमात्मा मान करके जो काम किया, लोगों से ये मोहब्बत मिली, ये इश्क मिला, ये दिल से दिल जुड़ा। बिल्कुल, तभी हमने कहा कि अब दुनिया में मशहूर हो जनता निकल के आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश का नेता सेवा भाव से भर जाए, एक तो जनता आपको खूब प्यार करेगी जी। कभी आपको ना दारू बांटने की जरूरत है वोट के लिए, बिल्कुल, अगर आपने काम किए हुए हैं तो वो जनता काम भी है और समर्पण भी है। मेरे पास फिट फॉर्मूला है परमानेंट जनता का नुमाइंदा बने रहने की, जनता को समर्पित हो जाओ। वो बड़ी अच्छी है। लेकिन हमारा प्रश्न सोमनाथ जी ये था कि घर घर में संस्कार कहाँ से आएंगे कि
इस प्रकार के युवक कैसे आएंगे कि वो 3 साल की मासूम बच्चियों से उस प्रश्न की तरफ हम दोबारा आते हैं, उसका उत्तर नहीं है। आपने जो सवाल किया है, चूंकि ये अंदर से दिल कप जाता है, रूह कप जाती है अगर जब सवाल पूछ इसे सुनते हो न्यूज़। मतलब सवाल का सामना करना जरूरी है क्योंकि हो आप रहा ठीक कह रहे हैं और जिम्मेदारी, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो अभी मौजूदा सरकार है उसके नुमाइंदे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरविंद जी ने जो शिक्षा में जो क्रांति शुरुआत दिल्ली में की, जी, क्योंकि एक व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है और जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो कैसे अच्छाई की तरफ बढ़े, कैसे अपने अंतर को पहचाने। जैसे माने में आता मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आपका मन हर दुख का जड़ और हर प्रॉब्लम का जड़ मन है। बिल्कुल। मन दूषित हो, मन ग्रहित हो तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। और आपका सब कॉन्शियस मन से क्रिएट होता है। तो वही हमारा, अगर आप मन को जो खाना दे रहे हैं, मैं आपको एक लाइन बोल दूं, फिर आप अपना दूसरा सवाल पूछेगा। आप मन को दे क्या रहे हैं? आज देखो समाज में मन को कंटिन्यूअस आप क्या क्या प्लेट पर दे रहे हैं। 24 घंटा टीवी में क्या चल रहा है आजकल? देखिए, ड्रग माफिया, ये हीरो हीरोइन आप क्या दे रहे हो? आप कभी भी अखबारों में या टीवी में पॉजिटिव न्यूज कम ही सुनते हैं। यहाँ बलात्कार, वहां चोरी, वहां डकैती। तो सब कॉन्शियस माइंड पे आपका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। तो आप लोगों को ये सलाह देंगे कि टीवी कम देखें? मैं तो कह रहा हूँ टीवी देखो ही नहीं। अच्छा, टीवी देखना बंद कर दो। तो टीवी पे आप भी आते हैं। हाँ, अब हम खबरें भी वहीं से हमारी खबरें नेगेटिव वाली, उन्होंने नेगेटिव बना के डालने से पॉजिटिव भी आती हैं। अब पता नहीं कितनी पॉजिटिव है कितनी नहीं है कामों को। बट मैं कहता हूँ, खासकर टीवी के साथियों कहना चाहता हूँ जी कि टीवी के साथियों, मीडिया के जो साथी हैं, बहुत बड़ा काम दे रखा परमात्मा ने आपको। आप अगर चाहो तो इस धरती को स्वर्ग बना सकते हो। अखबार के साथी हो, मीडिया के साथी हो, बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ग बना सकते हैं। और जो भी धन की लालच में गड़बड़ करना चाहते हैं, वो धन ही रह जाएगा भैया। बड़े बड़ों के रह गए, तुम्हारे रह जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, ये धरती 1 साल के अंदर स्वर्ग बन सकती है। अगर मीडिया और अखबार फैसला कर ले कि जब सिर्फ पॉजिटिव न्यूज देंगे और सब कॉन्शियस माइंड पे जो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं उनको हेल्प करेंगे। मैं तो अरविंद जी को बार बार कहता हूं, जो आज आप अच्छाई डाल रहे हो समाज के अंदर स्कूलों के माध्यम से, आज नहीं उसका फल समझ में आएगा 20 साल बाद। वो बच्चे जो आज पहली बार एडमिट हो रहे होंगे पहले क्लास में, जी, जब वो एडल्ट बन के निकलेंगे, वो किस तरह के एडल्ट निकलेंगे। आपने बिल्कुल सही बात कही और आपने जड़ तक उस बात को समझा और दर्शकों को समझाया कि एक तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उसके लिए आपकी सरकार काम कर रही है, क्योंकि जितने इस तरह के काम होते हैं ज्यादातर लोग वो पढ़े लिखे नहीं होते। और दूसरा आपने कहा कि मन को संभालना जरूरी है, क्योंकि मन जब वो दूषित नहीं होगा तो इस तरह के कार्य नहीं करेगा। अब बात ये आती है कि मन को दूषित ना किया जाए, मतलब मन स्वस्थ रहे, उसके लिए क्या टेक्निक है? देखिए, टेक्निक तो क्या है कि मन पे बहुत गहराई से एक्सपेरिमेंट करने का, प्रयोग करने का। मन बच्चे की तरह है, जिधर डालोगे उधर ही जाएगा। आज जैसे अगर बच्चा नवजात, जब बच्चा मान लो 2-3 साल का है, अगर मैं जैसे मैं पिता हूँ और मैं ध्यान पे बैठता हूँ रोज, तो मेरा बच्चा भी, जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी, वो ध्यान पे बैठने लगे। तो ज्यादातर आप रिस्पॉन्स डाल रहे हैं तो जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स पे ऊपर है। पेरेंटिंग बहुत बड़ा कार्य है, छोटा कार्य नहीं है। बिल्कुल। अब मुद्दे की बात आई कि पेरेंटिंग शुरू से बच्चों की अगर 5-7 साल में शुरू हो जाए, अच्छी हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका बच्चा बड़ा होकर कोई ऐसी हरकत करे। बिल्कुल। तो पेरेंटिंग पर बहुत हमें अपने आचरण, व्यवहार पर, वाणी पर 24 घंटा हर वक्त ख्याल रखना पड़ेगा। पेरेंट्स जो हैं, उनकी करनी, उनकी कथनी, उनका हर चीज बच्चा देख रहा है। ख्याल रखिएगा इस बात का। जो वो हरकत करते हैं, वही उनके गुरु हैं, प्रथम गुरु वही हैं, माता। प्रथम और बहुत इफेक्टिव गुरु, मोस्ट इफेक्टिव गुरु वही है। क्योंकि बच्चे के लिए माता पिता जो है परमात्मा का रूप है। डैड गलत नहीं कर सकते, मॉम गलत नहीं कर सकती, तो जड़ मूल वही है। अगर माता पिता को पहले पेरेंटिंग ठीक की जाए, अगर माता पिता की ट्रेनिंग पहले ठीक की जाए, तब जाकर के बात बनेगी कि समाज में अच्छे मूल्यों का आना शुरू हो पाएगा।
तो ये- मैं आपके माध्यम से इस बात जी। को गुजारिश करना चाहता हूं कि परमात्मा ने जिन जिन साथियों को पेरेंट्स बनाया है, माता पिता बनाया है, वो सभी साथी इस बात को गांठ बांध लें। पेरेंटिंग परमात्मा का दिया हुआ आपको दायित्व है कि जो बच्चा आपके जरिए आया है उसको आप कैसा सिटीजन, कैसा शख्स बनाते हो, कैसे कैसे वैल्यू उसमें आप डालते हो, वो वैल्यू डालना आपका दायित्व है। इसलिए आप उन कार्यों को, उन व्यवहारों को बिल्कुल ही अपनी जिंदगी से निकाल दें जो कि निगेटिव है। आपकी निगेटिविटी बच्चे पे पड़ेगी और बच्चा पे जो पड़ जाएगा, मोस्ट इंप्रेशनेबल एज क्या है? साइकोलॉजी कहती है अप टू द एज ऑफ 7 years। 7 साल तक जो जो वो देखा, जो जो वो सुना, उसको वो अंदर तक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और फिर उसको वो वही बार बार निकलेगा। फिर बाद में कैसा पति बनता है वो, कैसी पत्नी बनती है वो, कैसी माँ बनती है, कैसा पिता बनता है, सब वहाँ से फैसला होगा। इसलिए पेरेंटिंग परमात्मा का दिया गया बहुत बड़ा दायित्व है। तो हम सब का दायित्व है मिलकर के कि धरती को सुंदर बनाने के लिए, धरती को क्राइम फ्री बनाने के लिए, धरती को एक स्वर्ग की तरह बनाने के लिए, संभव है, बिल्कुल संभव है, बनाने के लिए हम सबको मिलकर के पेरेंटिंग पर, अच्छे पेरेंटिंग पर खूब जोर देना होगा। तो दर्शकों, ये थे आपके प्यारे विधायक, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर सोमनाथ भारती जी। उम्मीद है मैंने भी जिस तरह से इनसे बहुत कुछ सीखा, आपने भी आज के कार्यक्रम से इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। और ये श्रृंखला जारी है। एक बार फिर एक नई कड़ी के साथ, नई श्रृंखला के साथ फिर सोमनाथ भारती साहब से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।